आगे चल रहे हैं। चरखी दादरी से ये खबर आ रही है, चरखी दादरी से बीजेपी उम्मीदवार सुनील सांगवान 1555 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी आगे पीछे का सिलसिला लगातार चलता रहेगा जब तक दिन चढ़ेगा, स्थिति और ज्यादा साफ होती दिखाई देगी। ईवीएम शुरू हो गए, इसका मतलब 1555 का मतलब जी, यानी कि वोटों की गिनती लगातार अब शुरुआत हो चुकी है। चरखी दादरी की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार सुनील सांगवान 1555 वोट से आगे दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती रुझान ये हम आपको बता रहे हैं। चरखी दादरी से प्रदीप साहू जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ। प्रदीप, क्या कुछ तस्वीर है? रुझान भी सामने आ रहे हैं और सुनील सांगवान को लेकर भी एक खबर आ रही है कि वो आगे चल रहे हैं 1555 वोट से। चरखी दादरी में पहला रुझान आ गया है। पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई है, 14 टेबलों पर जो काउंटिंग हुई है, और इसमें जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुनील सांगवान 1555 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी कुछ देर बाद में फिर दूसरे राउंड की आएगी, यहाँ पर कुछ देर बाद में दूसरा भी पता चलेगा। और इधर बारडा विधानसभा क्षेत्र की फिलहाल किसी भी राउंड की अभी तक रुझान सामने नहीं आए। जी, नजर बनाए रखिएगा प्रदीप, आपके पास अपडेट्स के लिए आएंगे फिर से हम। तो रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद से बीजेपी उम्मीदवार दुडाराम आगे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि शुरुआत हो चुकी है और 90 में से 68 सीटों पर हम आपको रुझान बता रहे हैं, जिसमें बीजेपी 30, कांग्रेस 38, इनेलो बीएसपी गठबंधन 2 सीटों पर आगे है, अदर 7 सीटों पर आगे हैं। अनिल जी, आपके पास में आ रहा हूं। बीजेपी को लेकर हम सवाल कर रहे थे, लगातार सवालों का सिलसिला इसलिए भी रहा। चौथे में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ हरियाणा की सत्ता में बीजेपी आई एक बड़ी धमक के साथ, लेकिन 19 आते आते कमजोर हुई। 24 का हम देखें तो यहां पर भी एग्जिट पोल ने तो बहुत कमजोर बीजेपी को बताया। इसकी वजह क्या रही? हाँ, ये गलत रहा जी। एग्जिट पोल का जो अंदाजा रहा सब लोगों का, हालांकि कुछ दोस्तों का कहना था कि बड़ा संघर्ष में है, और इस बात को वीरेंद्र जी को बधाई हो कि वीरेंद्र जी बार बार इसी बात पर जोर दे रहे थे कि चुनाव संघर्ष होगा। और हालांकि मीडिया में चारों तरफ ऐसी पिक्चर पेंट हो गई थी कि जैसे बीजेपी तो कहीं फाइट में है ही नहीं। लेकिन इस तरह अगर पहले राउंड में दादरी जैसा क्षेत्र, मुझे दादरी का पता है, मास्टर हुकम सिंह जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने, वो यहाँ से एमएलए रहे, कई बार एमएलए रहे, और उस क्षेत्र के अंदर पहले राउंड में ही अगर 1555 से बीजेपी का प्रत्याशी अपनी बढ़त आगे बढ़ा लेता है। फतेहाबाद का भी क्षेत्र है, फतेहाबाद के क्षेत्र से भी बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है। हालांकि वहाँ कांग्रेस के भी लीलाराम थे एक ज़माने में, और उनके जो साले उनके मुकाबले खड़े होते थे, बीजेपी से हारते थे, जीतते थे। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में भी अगर बीजेपी अभी बढ़त दिखा रही है फर्स्ट राउंड में, तो इस पर सोचना पड़ेगा कि हम लोगों के कैलकुलेशन में, हमारी सोच में कहीं हमारा दिल दिमाग पर तो हावी नहीं हो गया जी, कि हमने वो दिमाग से काम न लेके अपने दिल से काम लिया कि ऐसा होना चाहिए। जैसे हमारे बहुत से साथी कहते हैं ऐसी वोट देनी चाहिए। भाई हम कौन होते हैं कहने वाले वोट देनी चाहिए? ये तो जनता सर्वोपरि है, जनता तय करेगी क्या होगा। जी, निर्दलीय उम्मीदवार शारदा राठौर को लेकर भी इस वक्त खबर आ रही है। 378 वोट से आगे हैं। चरखी दादरी से बीजेपी उम्मीदवार सुनील सांगवान 1500 वोटों से आगे हैं। फतेहाबाद से बीजेपी उम्मीदवार दुडाराम आगे दिखाई दे रहे हैं। बल्लभगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार शारदा राठौर आगे हैं। लगातार पल पल के रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं। 78 सीटों पर रुझान आपके सामने है। 90 विधानसभा सीटें हरियाणा की, जिसमें 78 पर यह रुझान, शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी 22 पर आगे है, कांग्रेस 46 पर आगे है। इनेलो बीएसपी गठबंधन की बात करें तो 2 सीटों पर आगे है और अदर्स 8 सीटों पर आ गए। ये बड़ी खबर इस वक्त 90 में से 78 सीटों पर रुझान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें बीजेपी 22 सीटों पर आगे, 46 सीटों पर कांग्रेस आगे है। यानी कि 46 का मतलब यह कि बहुमत के आंकड़े को कांग्रेस पार करती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। 2/3 बहुमत कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर, 22 सीटों पर बीजेपी और 46 वो जादुई आंकड़ा है जहां पर सत्ता मिल जाती है किसी भी दल को। यानी कि 46 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस इन रुझानों में छूती हुई दिखाई दे रही है। 2/3 बहुमत से यहां पर कांग्रेस सरकार बनाती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। 78 सीटों का यह रुझान टोटल टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर। 22 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस 46 सीटें, यानी कि उस जादुई आंकड़े को टच कर चुकी है। 2/3 बहुमत को टच कर चुकी है और उसे सरकार बनाने की दावेदारी कांग्रेस की सबसे
ज्यादा 8 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं। 78 सीटों का रुझान आपके सामने इस वक्त टोटल टीवी पर। 22 सीटों पर बीजेपी आगे है। 46 का आंकड़ा, वो जादुई आंकड़ा जिस पर आप सत्ता सीन होते हैं, जिस पर सरकार हरियाणा की बनती है। 90 विधानसभा सीटें यहां पर है। उस आंकड़े को 2/3 बहुमत को कांग्रेस ने टच किया है, यानी कि कांग्रेस की सरकार रुझान बनते हुए दिखा रहे हैं। हरियाणा में रुझान में कांग्रेस को बहुमत, इस वक्त की बड़ी खबर। 46 सीटों पर कांग्रेस आगे रुझानों में। आफ्ताब अहमद क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। यह है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, और संविधान ने जो उनको ताकत दी है अपने मत के दौरान अपने नुमाइंदे चुनने के और अपनी सरकार चुनने के लिए, मैं समझता हूं आज लोकतंत्र का पर्व है और हम मतगणना जो होगी उसमें शामिल होने आए हैं। और हम समझते हैं कि हरियाणा की जनता आज एक निर्णायक जो फैसला लेगी, और उसमें आप सबके सामने 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, इस जनता में जो जन आक्रोश था वो जा रहा है, और कांग्रेस की विश्वास और कांग्रेस की नीतियों में जो हरियाणा की जनता का बहुत बड़ा एक विश्वास और समर्थन मिला है, कांग्रेस आ रही है। मंत्री जी, आज काफी कुछ दिखाई दे रहा है कितने वोटों कांग्रेस का दावा, कांग्रेस आ रही है और रुझान भी बता रहे हैं कि कांग्रेस उस जादुई आंकड़े को छू रही है, उस जादुई आंकड़े को पार कर रही है जिससे सरकार बनती है। वीरेंद्र सोनी जी के पास हम चल रहे हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार एग्जिट पोल ने भी बताया और रुझान भी इशारा कर रहे हैं, 78 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी का आंकड़ा 22 है, 46 पर कांग्रेस यानी कि उस जादुई आंकड़े को टच कर लिया। बहुमत कांग्रेस को मिलता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए, रुझानों ने तो कांग्रेस की सरकार बना दी, लेकिन जब तक रुझान परिणाम में नहीं बदले जाते तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, रुझान उत्साहवर्धक है, कांग्रेस के लिए भी उत्साहवर्धक है और जन भावनाओं के अनुकूल भी हैं और एग्जिट पोल के अनुसार भी हैं। तो ये बात तो अभी कही जा सकती है, लेकिन जब तक ये परिणाम में नहीं बदलेंगे तब तक कुछ दावे की स्थिति में तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात है कि जैसे हम पहले से ही चर्चा करते आ रहे थे, एग्जिट पोल भी बता रहे थे और लग भी रहा था, तो एक जन भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है, उसका ये प्रदर्शन हो रहा है और ये क्रम आगे भी बना रहे तभी अनुमान लगाया जा सकता है। अभी तक तो एक शुरुआती बात है, शुरुआती में बिल्कुल सही कहा जा सकता है और ये नहीं झुठलाया जा सकता कि कांग्रेस की प्रति जो वातावरण नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का स्नेह था, वो बात तो दिखाई दे नहीं रही। हालांकि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं, करेंगे दावे तो आखिरी खींच तक भी होंगे, जब आखिरी राउंड होगा तब तक भी किए जाते रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अगर पार्टी की पराजय होती है, अगर पार्टी सरकार बनाने में विफल रहती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी मेरी होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव में तो किसी ने जिम्मेदारी ली नहीं थी, ना मनोहर लाल जी ने ली, ना नायब सिंह सैनी ने ली और प्रदेश अध्यक्ष तो उसमें कोई था नहीं। अब जो है कि नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि अगर पार्टी की पराजय होती है तो नैतिक जिम्मेदारी मेरी होगी। हालांकि उन्हें समय बहुत कम मिला है, अगर मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बहुत कम रहा था, वो तो नाइट वॉचमैन की भूमिका में आए थे जी। अगर वो अब सरकार को, अगर पार्टी को सत्ता में नहीं दिला पा सकते तो उनका इतना दोष नहीं होगा। देखिए, परंपरा तो पहले से चली आ रही है, जो नींव रखी गई वो सारा दोष तो केंद्र का ही आएगा। ये परिवर्तन किए केंद्र किस स्तर पर हुए, पार्टी हाईकमान ने किए, उसमें नायब सिंह सैनी या प्रदेश स्तर की भूमिका तो नाम मात्र की थी जी। इस तरह